हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ये जो चैप्टर है ना, अपने आप में एक बहुत मजेदार चैप्टर है। क्यों मजेदार है? तो देखिए, आपने अभी तक जो चैप्टर्स पढ़े क्लास 10th ज्योग्राफी में, एग्रीकल्चर चैप्टर पढ़ा है, उससे कनेक्टिविटी यहां डेवलप होगी। आपने मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा है, उससे कनेक्टिविटी यहां डेवलप होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अपने आप में एक इंटरेस्टिंग, एक मजेदार, और आप लोगों के शब्दों में कहूं तो सर बड़ा लेंथी चैप्टर है। ठीक है, तो आपकी शिकायतें, आपकी समस्याओं को कंसिडर करते हुए मैं यहां पे प्रयास करूंगा कि इस चैप्टर को हम मजेदार बनाते हैं, सारे टॉपिक्स को कंसोलिडेट करते हैं और एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। बिलीव मी, दिस इज गोइंग टू बी अ फन। फाइन, तो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। एज यूजुअल पहला वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार चैप्टर की थीम क्या है और हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स मूव अहेड। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो जो जो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट होते जाते हैं, मैं आपको नोट्स वहां दे देता हूं। कब कौन सा लेक्चर आने वाला है, लाइव क्लास है, कहां क्लास है, वो सारे अपडेट जो है 1-to-1 हम कनेक्टेड रहते हैं। टेलीग्राम चैनल प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही साथ क्या है, अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको अमेजिंग फीचर्स मिलेंगे, जैसे क्विज, स्पेशल क्लासेस, ठीक है, स्कॉलरशिप टेस्ट, और ये सारा सब कुछ क्या मिलता है, एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। तो इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको सिर्फ एक पासकोड यूज करना होता है, DIGRAJ, और आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐप पर। फाइन, तो अब यहां पे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है, वो चैप्टर स्टार्ट होता है हरीश की कहानी के साथ में। कौन है हरीश? आप ही की तरह एक प्यारा सा स्टूडेंट है। वो दिवाली की शॉपिंग करने के लिए अपने पेरेंट्स के साथ में बाजार जाता है। ठीक है, बाजार जाता है तो वहां पे वो क्या करते हैं, जूते खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं। उसकी मम्मी जो है तो बर्तन खरीदती है, शक्कर खरीदती है, ये सारी चीजें खरीद रही होती है। अब वो आतुर बच्चा था आप ही की तरह। ठीक है, तो उसने पूछा अपने पिताजी से, मतलब पहले मन में सोचा, फिर पूछा पिताजी से कि इतना सारा सामान बनता कहां पे है? सबकी जरूरतें हैं, सबको सामान चाहिए, कुछ ना कुछ, किसी को जूते चाहिए, ठीक है, किसी को शक्कर चाहिए, किसी को बर्तन चाहिए, किसी को कपड़े चाहिए, लेकिन इतना सारा सामान बनता कहां पे? तब उसके पिताजी उसे समझाते हैं। तो क्या समझाते हैं कि देखो, ये जो सामान आप देख रहे हैं ना, सारा सामान मैन्युफैक्चर होता है इंडस्ट्रीज में। कुछ इंडस्ट्रीज बड़ी होती है, ठीक है, जहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कपड़े बन रहे हैं। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज जो होती है तो रिलेटिवली स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, जैसे यूटेंसिल्स वगैरह बन रहे हैं, बर्तन वगैरह बन रहे हैं। और कुछ जैसे वो दिया वगैरह भी खरीदते हैं ना, दिवाली की शॉपिंग है, दिवाली अधूरी है दिए के बिना। तो जो दिए वगैरह खरीदते हैं, तो उन दिए वगैरह को खरीदने के बाद में उसके पिताजी समझाते क्या कि कुछ इंडिविजुअल लेवल पे भी क्या होता है, जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं तो वो ऐसे ये चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप जो भी सामान देख रहे हैं, पेन, मार्कर, स्मार्ट बोर्ड, कैमरा, ठीक है, आपने जो कपड़े पहने, मैंने जो कपड़े पहने, ये सारा सब कुछ मैन्युफैक्चर होता है। ठीक है, सारा सब कुछ बनाया जाता है, और बनाने के लिए क्या चाहिए रहती है, इंडस्ट्रीज चाहिए रहती है। अब चैप्टर के नाम पे जरा फोकस करो, क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो क्या है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग? तो मैन्युफैक्चरिंग एक तरह से क्या है कि आप रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके किसी चीज को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके क्या करते हैं, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके उसमें उसको और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना देते हैं, एक फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इसे क्या कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। यू आर मैन्युफैक्चरिंग समथिंग आउट ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल से आपने क्या बना दिए, कुछ प्रोडक्ट बना दिया। आपने कॉटन से शर्ट्स बना दिए, ठीक है, आपने उस गेहूं से, वीट से बिस्किट्स बना दिए, ठीक है, आपने क्या करा, आयरन और स्टील से कार्स बना दी। तो रॉ मटेरियल को आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस। अब ऐसा तो नहीं है जादू का मंत्र पढ़ देते हो कि आयरन स्टील उठ के जाएगा और कार बन जाएगा। आप क्या करते हो, उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं और क्या करते हैं, एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और ये सब कहां पे होता है, इंडस्ट्रीज में होता है, इंडस्ट्रियल लाइंस पे होता है। तो इसीलिए चैप्टर का नाम क्या दिया गया है, चैप्टर का नामकरण हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। फाइन, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी एक्टिविटीज। समझ में आया कैसे सेकेंडरी एक्टिविटीज के साथ में? क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज आपने एग्रीकल्चर चैप्टर में समझा था, और भी इकोनॉमिक्स वगैरह में भी पढ़ा है कि वो सारी एक्टिविटीज जहां पे आप नेचर से चीजों को ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्राइमरी सेक्टर हो गया, वो बेस बनता है। प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो प्राइमरी है। उसके ऊपर सेकेंडरी एक्टिविटीज जो होती है वो काम करके उन्हें क्या करती है, फॉर्म चेंज करके नया प्रोडक्ट बना देती है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है। ध्यान रहेगा, प्राइमरी एक्टिविटीज के ऊपर होती है सेकेंडरी एक्टिविटीज। इज दैट क्लियर? ये सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई। तो इस तरह से प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज दो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज होती हैं।
सेकेंडरी एक्टिविटीज में आप क्या देख रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देख रहे हैं, और एक और जो टर्शरी होती है, जो दोनों के ऊपर चढ़ के जा रही होती है, वो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है, मैं उम्मीद करता हूं। समझ में आया यहाँ पे? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लियर हुआ? क्लियर। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है ना, सेकेंडरी सेक्टर जो है, वो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है। अब बोलोगे ये कैसे? ठीक है, आप हर चैप्टर में बोलते हो सर, टर्शरी में बोलते हो कि टर्शरी सेक्टर जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दर्शाता है, देखो कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका जीडीपी में। अब यहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बोल रहे हो, कहानी समझो। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से आपको किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऐसे पता लगती है कि अगर इंडस्ट्रीज होंगी ना, तभी वो सेक्टर क्या कर, मतलब तभी वो कंट्री कर क्या पा रही है कि उनके पास जितना रिसोर्सेज है उसे और वैल्यूएबल बना पा रही है। व्हाट इज द वर्ड रिटन ओवर हियर? कि गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। वो जो कॉटन है, वो खेत में कॉटन लगी, उस कॉटन की जितनी कीमत है उतनी ही रहेगी जब तक उस कॉटन से शर्ट नहीं बनेगा। वो 100 रुपए की कॉटन शर्ट बन के 1000 रुपए में बिक रही है। तो क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी ना अगर जब देश में, तब क्या होगा कि वो रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके उन्हें और वैल्यूएबल बनाया जाएगा, और वैल्यूएबल बनाया जाएगा, इकोनॉमी में और पैसा आएगा। तो कंट्री की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो कौन तय करता है पता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तय करती है। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होगी एक कंट्री में, उतना एम्प्लॉयमेंट होगा, उतना आप क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को यूज कर पाएंगे। और दिखती बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर ग्रो करेगा, प्राइमरी सेक्टर को भी अपने साथ खींच के लाएगा। तो इन दोनों को खींचने के लिए टर्शरी सेक्टर लगेगा। तो कुल मिला के पूरी इकोनॉमी फिर एक साथ दौड़ लगाएगी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, इधर देख रहे होंगे कि इकोनॉमिक्स चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, लेकिन मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, समझ में आया ना? तो इस तरह से चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती है। क्लियर हुआ? चीजें आपस में जुड़ी हुई रहती है। और यही सारी चीज जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पूरा कंसेप्ट जो है, इसे हम इस क्या करने वाले हैं, चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी। ये जो है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इसलिए नहीं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को दर्शाती है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ग्रो करवाती है। कैसे, क्या इंपॉर्टेंस है, वो यहां पढ़ेंगे हम। फिर क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा नेशनल इकोनॉमी में, किसका? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, वो पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रीज आइडियली कहां लोकेटेड होना चाहिए, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। तो यहां पे अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ जैसे देखेंगे रोल प्लेट हो गया। तो एक अच्छा टॉपिक है। और ज्योग्राफी और क्लासिफिकेशन का जन्म का रिश्ता है, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना। तो ज्योग्राफी में आपको क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर हुआ? तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में सारे अलग अलग बेसिस पे आप इंडस्ट्रीज को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज बता दिया, की रोल प्लेट बता दिया, ओनरशिप बता दिया। तो क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं वो यहां पढ़ेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक अपने आप में क्या है, एक बहुत अच्छा टॉपिक है। कि ऐसा थोड़ी बस शिक्षा हुई, कहीं भी इंडस्ट्री लगा दी, तंबू गाड़ो इंडस्ट्री बनाते, नहीं। इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने से पहले, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने से पहले आप बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, अब क्या है आप देखेंगे तो चैप्टर में क्या है, ऐसे तो इंडस्ट्रीज बहुत सारी हो सकती है, लेकिन दो तरह की इंडस्ट्रीज का बेसिकली हम ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड अगर हम समझे तो दो तरह की इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये सारे टॉपिक्स होंगे, कॉटन टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्री, जूट टेक्सटाइल, ठीक है। तो अब ये देखो, ये सारी चीजें कहां से मिल रही है आपको, एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्या बताया था, मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करके मोर वैल्यूएबल बना रहे हैं। तो रॉ मटेरियल जहां पे एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो गई। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में कॉटन, जूट और शुगर, ये तीन पढ़ने वाले हैं। और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कि जहां पे रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है, मिनरल्स, ठीक है। तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आप क्या क्या पढ़ेंगे, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो ये सारी इंडस्ट्रीज हम क्या करने वाले हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में पढ़ेंगे हम। फिर क्या है, फिर जैसे अगर आप देखेंगे तो फिर आपको यहां पे लास्ट में कंक्लूसिव टॉपिक्स मिलेंगे कुछ, जैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब आपने इंडस्ट्रीज तो लगा ली है, एग्रो बेस्ड लगा लो, मिनरल बेस्ड लगा लो, लेकिन इनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किस किस तरह के हैं, ठीक है। तो उसमें आप एयर, वाटर, ये सारे पॉल्यूशंस के बारे में देखेंगे, कैसे एनवायरमेंट को डिग्रेड कर रही है वो, ठीक है। कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में ये समस्या है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने समस्या देख के समाधान दिया। तो समस्या जब भी देखो ना कोई, सुनो एक लाइफ लेसन देता हूं मैं आपको, क्या कि जीवन में समस्याएं आएंगी, तो समस्या जब भी होगी तो समस्या पे मत फोकस करना, समस्या के समाधान पे फोकस करना, ठीक है। वही चीज यहां पे है, हमारे चैप्टर भी वैसे ही जाते हैं, कैसे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, तो उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इस चीज पे देखेंगे। और फिर क्या है, एनटीपीसी सोर्स दी वे, तो एक एग्जांपल बताया किस तरह से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो उसने एक रास्ता दिखाया कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ग्रो भी करवा सकते हो, लेकिन एनवायरमेंट का भी ध्यान रख सकते हो। एक छोटा सा यहाँ पे केस स्टडी टाइप से। तो ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर का मैदान है।
ये सारी चीजें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको मोटा मोटी चीजें क्लियर हो गई कि क्या क्या है चैप्टर में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो से एक एक करके सारे टॉपिक्स पढ़ते चलेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।